गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो हमारी थी सेंटेंसेस के बारे में कि सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज़ अ सेंटेंस एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, ये हमने राइट भी कर लिए हैं। लेट्स स्टार्ट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होते हैं एंड प्रेडिकेट क्या होते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, subject and predicate, the part of the sentence which tells us who or what the sentence is about is called the subject. The part of the sentence का वो हिस्सा जो हमें ये बताता है कि who और what the sentence क्या है और किसके बारे में है। ठीक है, क्या है किसके बारे में है, तो is called the sentence क्या है, who और what। ठीक है, इसके बारे में जो बताए इज अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट होता है। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। भी क्या कह रहा है, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का वो हिस्सा जो हमें क्या बताता है कि व्हाट द सब्जेक्ट डज, भी सब्जेक्ट क्या कर रहा है, इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। ओके, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस में नॉट ऑलवेज बी अ सिंगुलर वर्ड। क्या कह रहे हैं कि द सब्जेक्ट होता है वो हमेशा ये नहीं है कि वो सिंगुलर वर्ड ही होता है, नाउन और प्रोनाउन, बट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, किन शब्दों का समूह, कंसिस्टिंग ऑफ आर्टिकल्स, एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस दैट दिस दोज, ये सब हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही वह सिंगुलर वर्ड ही हमारा वो सब्जेक्ट होता है, नो। फॉर एग्जाम्पल, those 6 students were awarded for their bravery. those 6 students, ठीक है, those 6 students ये हमारा सब्जेक्ट है। ये क्या बता रहा है कि किसके बारे में बता रहा है, इनके बारे में ये बता रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। और ये हमारा इनके बारे में बता रहा है कि क्या, तो ये हमारा प्रेडिकेट है। हिंदी में इसको उद्देश्य और विधेय कहा जाता है। ठीक है, वर अवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। ठीक है, दोज 6 स्टूडेंट्स, वो 6 विद्यार्थी, ओनली दोज ये नहीं है हमारा, दोज 6 स्टूडेंट्स ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा इन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें कमांड और रिक्वेस्ट, ऑर्डर्ड, ये सब चीज़ें होते हैं, कमांड और रिक्वेस्ट। द सब्जेक्ट में नॉट ऑलवेज बी प्रेजेंट बट इज इम्प्लाइड। बी सब्जेक्ट मतलब प्रेजेंट दिखता नहीं है भाई, ये इसमें सब्जेक्ट है, लेकिन वो बट इज इम्प्लाइड, इम्प्लाइड होता है। एग्जाम्पल है हमारा ओपन द डोर। देखो ये कौन सा सेंटेंस है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ओपन द डोर। द सब्जेक्ट इज यू एज द सेंटेंस इज एड्रेस्ड टू समवन, वो किसी को कह रहा है भाई दरवाजा खोल, तो ओपन द डोर, इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू प्रेजेंट करता है, यू को प्रेजेंट करता है एज द सेंटेंस इज एड्रेस्ड टू समवन। ठीक है, इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है, वो हमारे क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। द सब्जेक्ट फॉलोज एक्सिलरी वर्ब सच एज इज, आर, वॉज, डू, डिड, विल, कैन, कुड, शुड एंड मे है, ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब हैं। ठीक है, इनको फॉलो करता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। एग्जाम्पल हमारा वेयर आर यू गोइंग, यू इज द सब्जेक्ट विच कम आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब आर, जो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आया है ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये क्या है, अ वर्ब मस्ट एग्री विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ इट्स सब्जेक्ट। ये क्या कह रहा है कि ए वर्ब मस्ट एग्री विद द नंबर, जो हमारा नंबर है क्या, एंड पर्सन ऑफ इट्स सब्जेक्ट, जो इसका सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है हमारा सी इज ए वेल नोन एक्टर, दे आर, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, वेल नोन एक्टर्स। वी यूज ए प्लूरल वर्ब, हम प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा, हैज़ टू, दो और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस कनेक्टेड बाय द कंजक्शन। ये क्या कह रहा है कि जब सेंटेंसेस दो और इससे
और मोर नाउन और इससे ज़्यादा नाउन और प्रोनाउन कनेक्टेड, जब किसी कंजक्शन के साथ कनेक्ट होंगे तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि तरुण एंड मीना, ये देखो दो नाउन आए हुए हैं, तरुण एंड मीना, दो है ना, दो या दो से ज़्यादा जब नाउन से कनेक्टेड होंगे तो बाय द कंजक्शन से कनेक्टेड होंगे तो हमारी प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तरुण एंड मीना आर आएगा ना कि इज, आर गोइंग टू द पार्क, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इफ टू नाउन्स, अगर दो नाउन आर कनेक्टेड बाय द कंजक्शन एंड इम्प्लाई वन आइडिया और रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग वी यूज ए सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे देखो क्या आ गया कि इफ यदि दो नाउन कनेक्ट कंजंक्शन एंड से जुड़े हैं और वो क्या इम्प्लाई करते हैं, भी उनका आइडिया एक ही है और रेफर टू द सेम, और अगर एक ही मतलब सेम पर्सन या सेम थिंग को रेफर करते हैं तो वी यूज ए सिंगुलर वर्ब, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे ना कि प्लूरल। वहाँ पे क्या था कि दो या दो से ज़्यादा नाउन से जब जुड़े हों, कंजंक्शन से जुड़े हों तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, भाई सेम आइडिया हो उनका, सेम पर्सन हो या सेम थिंग हो तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। देखो यहाँ पे फिश एंड चिप्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मील्स इन इंग्लैंड। देखो क्या आ गया, सेम आ गया कि फिश और चिप्स है ना, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मील्स इंग्लैंड में, ये दोनों चीज़ें तो प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे एक ही चीज़ के लिए है ना, सेम उसके लिए है तो ई जाएगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। यहाँ पे देखो नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल कि द कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर द विक्ट्री। वॉज आएगा यहाँ पे ना कि वर, क्योंकि ये सेम पर वो हो गए, सेम पर्सन एंड थिंग के लिए बताया है इसने कि उनका आइडिया एक ही है, या आइडिया एक ही हो या सेम पर्सन हो और थिंग हो। द कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर द विक्ट्री। यहाँ पे हमारे सिंगुलर वर्ब यूज होगी। व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स, जब दो सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन आर ज्वाइंड बाय आइदर और नाइदर नोर दे टेक ए सिंगुलर वर्ब, वो सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे अगर आइदर और नाइदर नोर से जुड़े हों नाउन और प्रोनाउन तो वो टेक ए सिंगुलर वर्ब लेंगे। फॉर एग्जाम्पल है हमारा नाइदर महेश नोर रवि वॉज सिलेक्टेड फॉर द टीम। नाइदर के साथ क्या आता है हमेशा नोर, तो नाइदर महेश नोर रवि वॉज सिलेक्टेड फॉर द टीम। तो क्या आ गया हमारे, दो सिंगुलर नाउन है, ठीक है, नाउन है जो एंड किससे जुड़े हैं, नाइदर और नोर से, तो हमारा सिंगुलर वर्ब आएगी तो वो हो जाएगा। आइदर ब्रांड और सोनम हैज़ गिफ्टेड दिस बुक टू मी। आइदर और ये नाउन है हमारे तो सिंगुलर वर्ब आएगी हैज़। When two plural nouns are joined by either or neither nor they take a plural verb। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखो, जब दो बहुवचन, प्लूरल क्या था, बहुवचन संख्याएं आर ज्वाइंड इससे जुड़े हों, यहाँ पे क्या था सिंगुलर नाउन और यहाँ पे क्या है हमारा प्लूरल नाउन, अगर इनसे जुड़े हैं तो क्या होगा, दे टेक ए प्लूरल वर्ब, तो वो प्लूरल वर्ब लेंगे। नाइदर द प्लेट्स, यहाँ पे देखो ये प्लेट्स प्लूरल नाउन है, नॉर द कप्स प्लूरल है, वर क्लीन ये हमारे कैसे वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे, ठीक है। आइदर द डॉक्टर्स और द टीचर्स, डॉक्टर्स एंड टीचर्स ये हमारी प्लूरल नाउन है, ठीक है, तो ये क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। आर ऑन स्ट्राइक टुडे। व्हेन द सब्जेक्ट हैज़ वन सिंगुलर, जब सब्जेक्ट क्या है कह रहे हैं, व्हेन द सब्जेक्ट हैज़ वन सिंगुलर नाउन एंड अनदर
plural noun, then the verb agree with the subject that is closer to it, जो उसके पास होगी, मतलब जो उसके यूँ लगेगा भी हाँ जी ये इसको एग्री कर रहे हैं सब्जेक्ट को, तो वो वर्ब लेंगे. फॉर एग्जाम्पल है हमारा नाइदर हर सिबलिंग नॉर सी इज कीन ऑन मूविंग. ये क्या आ गया हमारा, देखो when the क्या कह रहे हैं कि one singular noun and another plural noun then the verb agree with the subject के साथ, उस सब्जेक्ट के साथ एग्री होगी जो पास. तो हमारे कैसी वर्ब है ये हमारी सिंगुलर है. आइदर माई फादर और माई अंकल्स आर गोइंग टू द प्लान दिस हॉलीडे. नोट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नोट दैट इन सच केसेस इट इज़ बेटर टू पुट द प्लूरल सब्जेक्ट क्लोजर टू द वर्ब एंड यूज़ द प्लूरल वर्ब. क्या कह रहे हैं कि इन सच केस क्या बेटर होता है, पुट द प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल है, क्लोजर टू द वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब के क्लोजर, एंड यूज़ द प्लूरल वर्ब, तो प्लूरल वर्ब यूज होगी. Either, neither, each, everyone, everybody, anybody, nobody, no one and somebody must be followed by a singular verb. ये singular verb ले. एग्जाम्पल है हमारा somebody was singing outside. somebody आ गया. each of the students आ गया. had to recite a poem in front of their classmates. Either of the candidates could be chosen for the position. Singular verb हैं सब, ठीक है. Two nouns qualified by each and every are joined by the conjunction and take a singular verb. क्या कह रहे हैं कि two nouns qualified by each and every, जब दो noun किसको qualify करें, each and every एंड ज्वाइंट बाय द कंजक्शन एंड, और कंजक्शन एंड के साथ जुड़े हों तो वो सिंगुलर वर्ब लेंगे. एग्जाम्पल है हमारा एवरी स्टूडेंट, एवरी आ गया, एंड एवरी टीचर, एवरी आ गया. वॉज सिंगुलर वर्ब आएगी. आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन क्लीननेस मूवमेंट. ईच एंड एवरी जब एंड कंजंक्शन के साथ जुड़े हों तो वो सिंगुलर वर्ब लेंगे. नेक्स्ट है हमारा nouns which are plural in form but singular in meaning take singular verb. क्या कह रहा है, nouns which are plural in form, जो वो फॉर्म तो क्या है हमारी उनकी प्लूरल में है बट सिंगुलर इनमें, लेकिन उनका मीनिंग सिंगुलर में है. टेक सिंगुलर वर्ब, तो वो सिंगुलर वर्ब लेंगे. एग्जाम्पल है हमारा कि द न्यूज ऑफ द कार एक्सीडेंट वाज ट्रू. देखो यहाँ पे क्या है, वैसे तो ये प्लूरल है, दिख रहा है भी प्लूरल, लेकिन मीनिंग उनका सिंगुलर है, ठीक है, तो वो सिंगुलर वर्ब लेंगे. नाउन्स दैट आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग. क्या कह रहे हैं, नाउन्स दैट आर सिंगुलर, जो नाउन है ना वो है सिंगुलर फॉर्म में बट प्लूरल मीनिंग, टेक अ प्लूरल वर्ब, लेकिन उनका मीनिंग प्लूरल में है तो वो प्लूरल वर्ब लेंगे. फॉर एग्जाम्पल अ डजन ऑफ दीज एग्स cost 50 rupees. क्या कह रहे हैं, अ डजन ऑफ दीज एग्स, हमें किस में दिख रहा है, ये सिंगुलर फॉर्म है लेकिन इनका मीनिंग किस में है, प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब लेंगे. nouns which only have a plural form take a plural verb. nouns which have only हैव प्लूरल फॉर्म, जो प्लूरल फॉर्म में है तो वो प्लूरल वर्ब लेंगे जो नाउन है. फॉर एग्जाम्पल है हमारा माई बिलोंगिंग्स आर, ये हमारी प्लूरल वर्ब है. स्टिल इन द ओल्ड हाउस. कलेक्टिव नाउन्स यूजुअली टेक सिंगुलर वर्ब. कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं हमारे, कलेक्टिव नाउन जो मतलब इकट्ठा समूह को दर्शाते हैं, समूह. The collective noun use take singular verbs when the collection is thought of as a whole. When the collection is thought, भी जब उनका हमें समूह के जो थॉट है वो एज ए whole दिख, जैसे फॉर एग्जाम्पल द कमेटी,
द कमेटी मीट्स एवरी फ्राइडे टू रिव्यू इट्स वर्क। ये क्या लेंगे, सिंगुलर, यूजुअली टेक सिंगुलर वर्ब लेंगे, सॉरी सही है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। द कमेटी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ओके। When the subject refers to individual members within a group, the verb use is plural. When the subject refers to individual member को within a group, the verb used is plural. तो हमारी प्लूरल वर्ब लेंगे। द काउंसिल वर नॉट इन एग्रीमेंट ओवर द प्रपोजल। व्हेन ए प्लूरल नाउन है, ये इज ए प्रॉपर नेम ऑफ फॉर ए सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए, और कलेक्टिव यूनिट इट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। जैसे क्या है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स। व्हेन ए प्लूरल नाउन इज यूज्ड टू इंडिकेट ए स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट considered as a single whole unit, it takes a singular verb। यहाँ पे क्या कह रहा है, when a plural noun, जब बहुवचन जो हमारे संज्ञा है, जो इंडिकेट वो स्पेसिफिक किसी क्वांटिटी को इंडिकेट करता है और अमाउंट को इंडिकेट करता है, तो वो सिंगुलर यूनिट होती है, तो वो सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे एग्जाम्पल है हमारा 50 years इज अ लॉन्ग कमिटमेंट, लॉन्ग कमिटमेंट, ये हमारे सिंगुलर वर्ब लेगा। इफ अ नाउन और प्रोनाउन इज फॉलोड बाय अ फ्रेज कंटेनिंग एक्सप्रेशन सच एज along with as well as together with besides including and in addition to, only the first word is considered as the subject, the verb is singular। if the subject is singular, अगर subject singular है तो verb singular, and the verb is plural, अगर verb plural है तो subject भी plural हो गए। एग्जाम्पल है हमारा मदर, along with आ गया ना। हर colleagues is traveling to Bangalore for an office retreat। क्या आ गया, along with आ गया ना, तो along with आ गया तो हमारा वर्ब कैसी बताई थी, सिंगुलर वर्ब। अगर देखो, द वर्ब इज सिंगुलर इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर ही आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, ओके। आप इसको है ना, इन सारे रूल्स को एक बार रीड करोगे, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ओके। थैंक यू।